तो दोस्तों इस एपिसोड में हम प्रोफेसर एडवर्ड और विल की लड़ाई को देखने वाले हैं। अब इस लड़ाई में जो जीतता है उसे जानने के लिए तो आपको पूरा एपिसोड ही देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड को भी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग मैजिक ना होने की वजह से विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तब एक लड़का कहता है आखिरकार इसे इस अकेडमी में जगह क्यों दी गई है। तब एक लड़की कहती है अकेडमी को लेडी एल्फिया को यहाँ लाना था, तो इसलिए इसे एक चारे की तरह यूज किया गया क्योंकि ये उनका बेस्ट फ्रेंड था। तो इसका मतलब अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो लेडी एल्फिया मैजिक वेंडर बन चुकी है, तो अब तो ये अकेडमी से बाहर फेंक देगी। तब यहाँ विल और प्रोफेसर वोकनर हेडमास्टर से मिलने चले जाते हैं। तब हेडमास्टर विल के हाथों में एक स्वॉर्ड पकड़ा देती है और उस पर मैजिक से हमला कर देती है, जहाँ हम देखते हैं विल अपनी तलवार से उस सारे मैजिक को काट देता है, जिससे प्रोफेसर वोकनर और हेडमास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब हेडमास्टर हंसते हुए कहती है ठीक है वोकनर, ये इस अकेडमी में रह सकता है। तब प्रोफेसर वोकनर कहते हैं क्या ये ठीक होगा, क्योंकि विल को तो कोई मैजिक यूज करना आता ही नहीं। तुम सही कह रहे हो, पर ये देखने में बहुत मजा आएगा कि ये स्वॉर्ड एक जादुई छड़ी की जगह कैसे लेगी। तब विल कहता है क्या अगर मैं इस अकेडमी में पढ़ूंगा तो मैं टावर पर चढ़ सकता हूँ, क्या मैं ताकतवर बन के एल्फी तक पहुँच सकता हूँ। तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति रखनी होगी। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो हेडमास्टर कहती है ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, पर ये तुम्हारी गलती है कि तुमने इसका ख्याल नहीं रखा। चलो देखते हैं कि एक स्वॉर्ड एक जादुई छड़ी की जगह कैसे लेती है। तब हमें यहाँ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर वोकनर कहते हैं टावर पर चढ़ने के लिए आपको अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा और तब उसके बाद टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचकर मैजिक वेंडर बनना होगा, और आप ये तभी कर सकते हो जब आप अपर इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग के लिए एक्सेप्ट कर लिए जाओगे। और वहां तक पहुंचने के 2 मेथड्स हैं। पहला कि आपको नई टाइप का मैजिक इन्वेंट करना होगा और दूसरा आपको 7200 या फिर उससे ज्यादा क्रेडिट्स इस एकेडमी में हासिल करने होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले मेथड से मैजिक वेंडर बने हैं, तो इसलिए सभी लोग दूसरा मेथड चुनते हैं। पर तुम लोग अपर इंस्टीट्यूट में जाने के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम तो बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट होगे, तो इसलिए आज मैं तुम्हें बहुत से लेसन्स दोबारा से पढ़ने के लिए दूंगा। तब सभी लोग ये सुनकर रोने लगते हैं और बाहर जाकर कोलेट कहती है लगता है विल प्रोफेसर वोकनर की क्लास कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। तुम सही कह रही हो, हमें मैजिक ड्रिल्स के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तुमने राइटिंग में बहुत सारे क्रेडिट्स अर्न कर लिए हैं, पर प्रोफेसर वोकनर फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। असल बात तो ये है कि मैं स्पेल वर्क में बहुत ज्यादा होपलेस हूँ, पर मैं इसकी वजह से हार नहीं मानना चाहता। और अगर मैं सच कहूँ तो ये अच्छी बात है कि प्रोफेसर वोकनर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, नहीं तो बहुत से प्रोफेसर तो ऐसा करना ही नहीं चाहते होते। तुम सही कह रहे हो। अगर मैं प्रोफेसर एडवर्ड की बात करूं तो मैंने तो उन्हें कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हुए देखा ही नहीं। तभी हम यहाँ देखते हैं शिन के दोस्त सभी लोगों में यह अफवाह फैला रहे होते हैं कि डंजन के इविल सेंटिनल को शिन ने हराया है, और तब सभी लोग शिन की तारीफ करने लगते हैं। तब शिन सोचता है ये गलत कह रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि उस मॉन्स्टर को विल ने हराया है। तभी उसे विल को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है। तब कोलेट उसे रोकने लगती है और हम देखते हैं शिन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तब कोलेट कहती है आखिरकार ये क्या था, क्या शिन और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है? बस थोड़ी सी कुछ चीजें हुई थी। तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर से कहते हैं हमें विल को एकेडमी से निकालना होगा। आखिरकार क्या हो गया है, तुम इतने जल्दी में क्यों लग रहे हो? और वैसे भी विल अपने फाइनल ईयर में है, तो इसलिए हम उसे नहीं निकाल सकते। पर वो एक स्पोर्ट्समैन है और ये जगह जादूगरों के लिए है, तो इसलिए उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं रह सकता जो कि मैजिक यूज ना करके जादूगरों को हराना चाहता हो। विल ने राइटिंग में टॉप स्कोर किया है और उसकी रिपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा कमाल की होती हैं। अगर हम इस बात को इग्नोर कर दे कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, तो वो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। वो मैजिक वेंडर के अलावा वो एक आर्टिफिशियल और हीलर बहुत ज्यादा कमाल का बनेगा। इस एकेडमी की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को और ज्यादा सपोर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करने वाले लोगों को ग्रेजुएट करे। पर प्रॉब्लम तो यही है कि वो मैजिक वेंडर ही बनना चाहता है। ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो फिर प्रोफेसर एडवर्ड, आप उसका एक टेस्ट ले लीजिए। अब आप विल की सच्चाई जान चुके हैं, तो देखिए क्या वो मैजिक वेंडर बनने के लायक है भी या नहीं। और अगर वो इस टेस्ट में पास नहीं होता है तो आप जो करना चाहें उसके साथ कर सकते हैं। क्या आपको पूरा यकीन है? याद रखिए मैं प्रोफेसर वोकनर की तरह सॉफ्ट नहीं रहूंगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे अपने अकॉर्डिंग टेस्ट करो एडवर्ड और उसकी सच्चाई जानो, क्योंकि तुम वो पर्सन हो जो कि मैजिक वेंडर के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। तब यहाँ कोलेट मैजिक से विल का लॉकर खोल देती है और कहती है
क्या तुमने अभी भी इस तलवार को यहाँ पर रखा हुआ है? मुझे एकेडमी में स्वॉर्ड यूज करने की परमिशन नहीं है और अगर मैं वापस अपने रूम में चला जाता हूँ तो मेरा रूममेट मुझे वहाँ से वापस नहीं जाने देता। तुम्हारा रूममेट रोस्टी है ना, लगता है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही करीब हो। और तब वो दोनों पढ़ने चले जाते हैं जहाँ विल ड्वार्फ की लड़ाई के बारे में पढ़ रहा होता है। तब कोलेट कहती है, क्या तुमने इसे अभी अभी याद किया है? मैं अभी दूसरी रेसेस के बारे में याद कर रहा हूँ, ये उसी के लिए नोट्स हैं। तुम राइटिंग में मुझसे बेहतर लग रहे हो पर तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, पर मुझे ये करना ही होगा क्योंकि अगर मेरा एक भी क्रेडिट कम हुआ तो मैं अपर इंस्टीट्यूट नहीं जा पाऊंगा। और वैसे भी मैं ड्वार्फ की फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। उन्होंने एक साथ मिलकर बहुत सारे जादूगरों के साथ लड़ाई की थी और प्रोफेसर वोकनर ने कहा था कि कभी ना हार मानना मैजिक से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड वहाँ पर आ जाते हैं और विल को अकेले स्पेल होल आने के लिए कहते हैं। तब वहाँ जाकर प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं सह सकता कि तुम स्पेल वर्क में बार बार फेल हो रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी आज एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। क्या ये एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ मेरे लिए है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और अब मैं ये देखूंगा कि आखिरकार तुम किस मिट्टी के बने हो। तो यहाँ पर तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें मुझ पर अटैक करके मुझे एक बार टच करना होगा और तुम इसके लिए मना भी नहीं कर सकते। तो अगर तुम इसमें जीतोगे तो मैं तुम्हें 5 स्पेल क्रेडिट्स दूंगा, पर अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। तुम जैसे नो टैलेंट को मैजिया वेंडर की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। तो अब मैंने तुम्हें लड़ने का रीजन दे दिया है, तो चलो फिर अब स्टार्ट किया जाए। और तब वो विल के नीचे एक मैजिक सर्कल बना देते हैं। तभी हम यहाँ देखते हैं प्रोफेसर वोकनर हेडमास्टर से मिलने आए होते हैं। तो हेडमास्टर कहती है, तो मैं यहाँ पर बुलाने के लिए माफी चाहूंगी, पर मुझे लगा तुम्हें ये पता होना चाहिए। और तब वो प्रोफेसर वोकनर को प्रोफेसर एडवर्ड और विल की लड़ाई दिखाने लगती है और कहती है, एडवर्ड इस टाइम विल को टेस्ट कर रहा है और तुम उसे रोकोगे भी नहीं। तुमने एक बार मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम विल का ध्यान रखोगे और तब मैंने तुम्हें वो इजाजत दे दी थी। तो इस टाइम मैं एडवर्ड की रिक्वेस्ट मान रही हूँ। वो देखना चाहता है कि विल के अंदर वो काबिलियत है जो मैजिया वेंडर बनने के लिए चाहिए होती है, पर ये गलत है। आखिरकार अपने प्रोफेसर एडवर्ड को ही ऐसा करने के लिए क्यों दिया? ये तो विल के लिए सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप जानती है ना कि वो वही पर्सन है जो कि लगभग मैजिया वेंडर बन ही चुके थे, चाहे वो फेल हो चुके हो, पर वो एक ऐसे पर्सन है जो कि टावर के टॉप तक पहुंचे थे। तो उनका सामना करना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तब हम यहाँ देखते हैं प्रोफेसर एडवर्ड का सामना करते हुए विल बहुत ज्यादा थक चुका होता है और सोचता है, ये मुझ पर लो लेवल ब्लैक मैजिक यूज कर रहे हैं, पर फिर भी इन स्पेल्स की ताकत बहुत ज्यादा है। और तब विल बहुत तेजी से भागकर प्रोफेसर एडवर्ड को लात मारने लगता है, पर प्रोफेसर एडवर्ड का मैजिकल बैरियर उसकी लात को रोक देता है। और तब प्रोफेसर एडवर्ड उसे हवा में फेंक कर उस पर फिर से हमला कर देते हैं, जिससे विल जोर से नीचे जाकर गिरता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। तब विल सोचता है, ये तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं और ऊपर से इनकी स्पेल कास्टिंग भी बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे तो इन पर हमला करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तब कीकी वहां से चली जाती है। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, मैं अब सिर्फ 2 ही स्पेल यूज करूंगा, पहली स्पेल तुम्हें जलाने के लिए और दूसरी स्पेल तुम्हारे अटैक से मुझे बचाने के लिए। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर तुम 1000 स्पेल को याद नहीं रख सकते तो एक ही स्पेल को इतना ज्यादा मास्टर कर लो कि उसके आगे कोई टिक ही ना पाए। ये तो एक स्पेल को मल्टीपल बार कास्ट कर रहे हैं, क्या ये ओवरलैपिंग सीरीज है? तब विल उनके स्पेल से बचने के लिए वहां से भागने लगता है और प्रोफेसर एडवर्ड उस पर हमला कर देते हैं और उसे उठाकर इधर उधर पटकने लगते हैं, जिससे हम देखते हैं विल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और सोचता है, मैं ऐसे नहीं जीत सकता, काश मेरे पास मेरी स्वॉर्ड होती। तब यहाँ कोलेट सोचती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि विल ठीक होगा, कहीं प्रोफेसर एडवर्ड उसे अकेले में टॉर्चर तो नहीं कर रहे होंगे। तभी वो देखती है कि जख्मी हालत में उसके पास आ जाती है और विल के लॉकर की तरफ इशारा करने लगती है। तब कोलेट को समझ में आ जाता है कि विल किसी खतरे में है और वो विल का लॉकर खोल देती है। तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, मैजिया वेंडर जादूगरों की दुनिया में सबसे टॉप पर होते हैं, तो अगर तुम मुझे ही नहीं हरा सकते तो वहां तक तो पहुंचने के बारे में भूल ही जाओ। चलो मैं तुमसे ड्वार्फ की बैटल के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हें पता है ना, उन बेवकूफ ड्वार्फ ने 10,000 लोगों की आर्मी इकट्ठी की थी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन्हें हराने के लिए कितने जादूगर लगे थे? उन्हें हराने के लिए सिर्फ एक जादूगर ही लगा था। 10,000 ड्वार्फ के लिए एक सिंगल जादूगर की छड़ी काफी है और ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। जादुई छड़ी हमेशा से स्वॉर्ड से ज्यादा ताकतवर थी और हमेशा रहेगी, तो इसलिए अपने सपने को भूल जाओ, चाहे जो मर्जी हो जाए, पर मैं मैजिया वेंडर बन के रहूंगा। आखिरकार तुम ये क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई रीजन भी है? मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैंने एल्फी से वादा किया था, तो इसलिए मैं मैजिया वेंडर बनकर रहूंगा और उस तक पहुंचकर रहूंगा। क्या तुम मैजिया वेंडर इस बेकार से रीजन के लिए बनना चाहते हो? चाहे आपके लिए रीजन बेकार होगा, पर मेरे लिए ये पूरी जिंदगी है, तो इसलिए मैं एल्फी के साथ सनसेट देख कर रहूंगा। तब कोलेट विल को उसकी तलवार दे देती है और विल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
तब प्रोफेसर एडवर्ड विल पर हमला कर देते हैं, पर विल अपनी तलवार से उनके मैजिक को काट देता है। तब प्रोफेसर एडवर्ड सोचते हैं आखिरकार इसने मेरे मैजिक को कैसे काट दिया, ये वॉरियर स्वॉर्ड है। तब प्रोफेसर एडवर्ड विल के आसपास आग की दीवार बना देते हैं। तब विल सोचता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लगता है मैं फिर से बहुत सारी आग में जलने वाला हूँ। तो मैजिया वेंडर तक पहुँचने के लिए मुझे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ से भागना चाहता हूँ, पर मेरे पास आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और तब प्रोफेसर एडवर्ड विल पर मल्टी स्पेल से अटैक कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं विल उन मैजिक स्पेल्स को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है और सोचता है ड्वार्फ की लड़ाई में एक और चीज हुई थी, चाहे वहाँ पर बहुत सारे ड्वार्फ मारे गए थे, पर ड्वार्फ के जनरल ने फिर भी हार नहीं मानी और उस जादूगर पर सिंगल अटैक करने में कामयाब रहे, जिस वजह से उस जादूगर ने उन्हें एक वर्दी अपोनेंट मान लिया। तो इसलिए एक स्वॉर्ड एक जादुई छड़ी के इक्वल है। तो हम देखते हैं विल प्रोफेसर एडवर्ड की स्पेल को काटते हुए हवा में चला जाता है और फुल स्पीड में नीचे आकर प्रोफेसर एडवर्ड के बैरियर को तोड़ देता है। तब हम यहाँ देखते हैं आखिर में विल प्रोफेसर पर एक अटैक करने में कामयाब हो जाता है। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं विल मैं तुम्हें स्पेल वर्क के लिए 5 क्रेडिट देता हूँ, और वहां से चले जाते हैं। तब कोलेट देखती है कि लड़ाई की वजह से विल का धुआं निकल चुका होता है। तब प्रोफेसर वोकनर कहते हैं उसने जानबूझकर उस शील्ड पर हमला किया ताकि वो उनके ब्लाइंड स्पॉट से उन पर हमला कर सके। तो हेडमास्टर कहती है तुम सही कह रहे हो, और उसका अटैक इतना पावरफुल था कि उसने शील्ड को भी तोड़ दिया। सच में ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है कि एक स्वॉर्ड का हमला एक मैजिक को भी सरपास कर सकता है। इसकी इच्छा शक्ति तो सच में कमाल की है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। बाकी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी ही लेके आने वाला हूँ।